गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 के ऑन बिल का लेसन 1 का पोयम ए फोटोग्राफ रिटन बाय सरले टॉल्सन पढ़ेंगे। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं पहले बता रही हूँ। जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब होता है पिक्चर, ए फोटोग्राफ, फोटो। पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना या खड़े रहना। स्टिल, स्टिल मतलब साइलेंट, शांत। तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड वो देख रही है, एक फोटोग्राफ जो उन्हें दिखाता है उस समय किस प्रकार का दृश्य था जब वो दो कजिन सिस्टर्स, बहनें समुद्र किनारे घूम रही थी, घूमने के लिए गई थी। उन दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरी माँ उन सब में सबसे बड़ी थी। एंड शी द बिग गर्ल, उनकी जो मदर थी, राइटर की मदर, वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल के आसपास की आयु उनकी रही होगी। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब साइलेंट, तीनों शांत खड़ी थी और उन लोगों के चेहरे पे जो बाल आ रहे थे उसमें से उनकी जो स्माइल दिख नज़र आ रही थी। और चाचा जी, अंकल जो थे पास में खड़े कैमरा पकड़े हुए थे और ए स्वीट फेस, एक सुंदर सा चेहरा था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, and the sea, which appeared to have changed less, washed their terribly transit feet. ट्रांजिट का मतलब होता है नाशवान, नश्वर। तो वो कहता है कि मेरी माँ की जो तस्वीर थी वह मेरे पैदा होने से पहले की है। आई वॉज बॉर्न, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने के पहले की है। एंड द सी, वो जो समुद्र है उसमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है, दैट वॉज विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तो वह जो समुद्र की जो तस्वीर दिख रही थी वह कम परिवर्तित नज़र आ रही थी, कि शायद अब उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ होगा, पर उनके अत्यधिक नाश्वर जो उनके पैर जो वो धो रहा था उसमें शायद चेंजेस हो सकता है। सम 20-30 years later, she did laugh at the snapshot. She, Betty and Dolly, she did say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both re with the labored ease of loss. स्नैपशॉट का मतलब भी यहाँ पे होता है फोटोग्राफ, पिक्चर। री का मतलब होता है कि व्यंग्यात्मक स्थिति में कोई कटु शब्द कहना, कटु हो जाना। लेबर्ड, लेबर्ड इट मीन्स कठिन परिश्रम करना। और ईज का मतलब आसान होता है, कंफर्ट। तो सम 20-30 years लेटर, तो जिस समय ये फ़ोटो लिया गया था वो समय की बात बता रहे हैं कि वो शायद 20 या 30 साल बाद वह फ़ोटो देख रही होगी और फ़ोटो को देखकर शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, उस फ़ोटो को देखकर शायद वो हंसेगी। वह कहेगी, बेटी और डोली, वो जो दो कज़िन सिस्टर्स थी उनका नाम दिया है यहाँ पे बेटी और डोली। शी से, वह कहती होगी कि हमें देखो समुद्र तट पे हमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, ड्रेस पहन रखा हुआ है, किस प्रकार का ड्रेस पहना हुआ था, और समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टियों का, उनका जो भूतकाल का जो समय था, पास्ट का जो समय था, उसके बारे में वह बता रही होंगी और वह बातें फोटोग्राफ देखकर हंस रही है। और मेरी माँ, वह भी भूतकाल वाली हंसी, मतलब उनकी जो पास्ट की जो हंसी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी माँ हंस रही होगी। बोथ री विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, मतलब ये सच तो बात यह है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसान तरीके से सहने का कष्ट उठा रही हैं। अब नाउ शी हैज़ बीन डेड नियर बाई एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति। तो नाउ शी हैज़ बीन डेड मतलब अब वह मर चुकी है, नियरली एज मेनी ईयर्स,
मेनी ईयर्स मतलब कुछ ही समय बीता है, उसके पहले वह मरी है, कुछ समय पहले वह मर चुकी है। जितने वर्ष तक वह मतलब उस फोटो में दिखाई जा रही है, जितने वर्ष की, उतना समय शायद उनको हो चुका है, एज दैट गर्ल लाइव दिखाया जा रहा है। तो अब वह जो लड़की जीवित रही और इस परिस्थिति में उसका वर्णन करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। जब वह जीवित थी, अब उसका वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, कहने को कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है, शांतिपूर्ण वातावरण फैला हुआ है। नाउ दिस पोएम वाज कंप्लीटेड।